आइए, हमने जैसा कि कहा है कि हम कवितावली के संपूर्ण प्रसंगों को हम बोलेंगे। हम अपने आनंद के लिए बोलते हैं। सदा कोई चीज़ स्थिर नहीं रह जाती। आज हम बहुत देर से जीवन में सही, लेकिन हमने सोचा कि हमें बोलना चाहिए, तो हमने बोलना आरंभ किया है। हो सकता है कल को बोलने की स्थिति में ना हो, जिह्वा, दांत सारी चीज़ें कार्य ना करें, नेत्र काम ना करें, आवाज़ काम ना करे। बिल्कुल समय रहते हमारी स्मृति में ये चीज़ें रहेंगी, हम सुन लिया करेंगे। देश के अंदर, भारत देश तो ऋषि मुनियों की भूमि है ही। गायन्ति वेदाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागी, स्वर्गा पौर्गास पद्मार्गूते भवन्ति भूयः पुरुषाः स्वरूपात्। तो यहाँ पे तो सभी देवता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अच्छे आचार्य हैं, सभी लोग हैं। सभी की वाणी अमृत वाणी है और हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारा उतना स्वर तो नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंतरात्मा से इच्छा बहुत प्रबल है कि हम इसे बोलें। हम ये किसी के लाइक, कमेंट या शेयर के लिए या प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंतःकरण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी के रचनाओं को पढ़ने के लिए तुलसीदास जी की तरह भाव जरूर होना चाहिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के लिए ही उन्होंने रघुनाथ की गाथा लिखी थी। हम भी इसको अपने अंतःकरण के आनंद के लिए ही बोलते हैं। हाँ, डालते जरूर हैं चैनल पर कि संभव है कोई एक आध हमारे जैसा भी निकल आए तो उसे सुने। इसलिए इसी कड़ी में कवितावली से तुलसीदास बाबा की परशुराम लक्ष्मण संवाद बोलने जा रहे हैं। भूप मंडली प्रचंड चंडी सको दंडु खंडो, चंड बाहु दंडु जाको ताही सो कहा तुहओ। और कठिन कुधार धार धरिबे को धीरताई, वीरता विदितता को देखिबे चाह तुहओ। तुलसी समाजु राज तजिसो विराजय आजु, गाजो मृग राजु गज राजु जो गातु हूँ। और छोनी में न छाड़ो छपटो, छोनिप को छोनो छोटो। और छोनिप छपन बाको बिरदु बहतु हूँ। परशुराम जी ने गरज कर कहा कि राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड हैं, मैं उसी से कहता हूँ, मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वो राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। अर्थात राज समाज से बाहर निकल जावे। जैसे हाथी को पकड़ता है, वैसे ही मैं उसे पकड़ूंगा। मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालक को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। निपट निदरी बोले बचन कुठार पानी, मानी त्रास औ निपनी मानो मौनता गही। और समाखे लखनु अकनि अनखोही बातें, और तुलसी विनीत बानी बिहसी ऐसे कही। सुजस तिहारे भरे भुवन भृगु तिलक, प्रगट प्रताप आप कहो सो सबे सही। और टूटो सो न जुरे गो सुरासरासनु महेश जू को, रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही। जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादरपूर्ण वचन कहे, तब सब लोग राजा लोग भयभीत हो ऐसे चुप हो गए मानो मौन ग्रहण कर लिया हो। किंतु ऐसे
अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले, हे भृगुकुल तिलक, तुम्हारे सुयश से 14 भुवन भरे हुए हैं। आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है सो सब सही है, परंतु शिव जी का जो धनुष टूट गया वो तो अब जुड़ नहीं सकेगा। इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था, सो आप इतना क्रोध क्यों मानते हैं? यानी आपका तो धनुष नहीं है, शिव जी का है। अब शिव जी तो है परशुराम जी के गुरु। अब गुरु का धनुष टूटा है तो शिष्य को तो क्रोध आएगा ही। गर्भ के अर्भक काठन को पटुधार कुठारु कराल है जाको, स्वयं हो बूझत राजसभा धन को दल्यो हो डलिहो बलुता को, लघु आनन उत्तर देत बड़े लरिहें मरिहें करिहें कजुसा को, गोरो गरूर गुमान भर्यो कहो कयोशिक छोटो सो टोटो टोटो ढोटो है काको। तब परशुराम जी बोले, जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसके बल को मैं नष्ट करूँगा। छोटे मुँह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मर कर कुछ नाम करेगा? हे कौशिक, ये गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है? जय श्री राम। दूसरे भाग में इसी को कहते हैं